अब हर खबर से रहिए बाखबर। देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की तशवीशनाक रिपोर्ट। रवां बरस के इब्तिदाई 6 माह में हुजूमी तशद्दुद में हुआ होशरुबा इजाफा। 6 माह में नफरत पर मबनी 181 मामला पेश आए। यूपी में पेश आए सबसे ज़्यादा वाक़यात। अदालत में बाबरी मस्जिद पर चल रही समाअत के दौरान बीजेपी का फिर राम मंदिर राग। यूपी के डिप्टी सीएम बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 2019 में शुरू होगा राम मंदिर तामीर का काम। हैदराबाद से इकलौते बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह की इश्तियाल अंगेजी। ओवैसी बरादरान को कहा देश का गद्दार। देशभक्ति के लिए आरएसएस की शाखा में हाजिरी की दी सलाह। कहा नौजवानों में देशभक्ति जगाने का काम करती है आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हित में कार्य करती है तो दूसरी तरफ ओवैसी जैसे देश के गद्दार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करो। मैं असदुद्दीन ओवैसी और उसके बागी यानी देशद्रोही छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूँगा कि तुम लोगों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में आज सम्मिलित होने की आवश्यकता है, ज्वाइन होने की आवश्यकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा हिंदुस्तान से कांग्रेस का हो रहा है खात्मा, अब किसी भी इंजेक्शन से नहीं आ सकती कांग्रेस में जान। बीजेपी पर मुल्क को फाशिज्म की तरफ धकेलने का लगाया इल्जाम। कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेसी खुद उठने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, उनमें वो तमाम फिक्र जमहूरियत की, संविधान की बचाने की अब नहीं रही। मोदी साहब बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड। व्हाट इज गुड? व्हाट हैव यू डन टू दिस ग्रेट कंट्री? ऐसे क्या हो गया हमारे मुल्क में? आपके पार्टी का एमपी मोदी जी अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वाले कातिल को कोर्ट कन्विक्ट करती है, हाई कोर्ट से बेल होती है, तो फूल का हार लेकर उनका इस्तकबाल करता है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पेश आया हैरान करने वाला वाकया। महंगे शौक ने एक नौजवान को बनाया मां का कातिल। मोबाइल के लिए रकम न देने पर मुश्ताइल बेटे ने चाकू से वार कर मां का किया कत्ल। फरार बेटे को पुलिस ने 4 घंटे में दर दबोचा। एनआरसी पर अमित शाह के बयान पर मौलाना महमूद मदनी का सख्त रद्द-ए-अमल। बोले मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर किसी भी तरह की तफरीक दस्तूर हिंद के मुनाफी है और बैनुल-अक़वामी उसूलों की भी खिलाफ वर्जी। बोले अमित शाह के बयान से आलमी सतह पर हिंदुस्तान की होगी बदनामी। मौलाना ने यूपी में गरीब बस्तियों पर छापामारी मुहिम पर भी उठाए सवाल। कहा गरीब बस्तियों में छापा मारकर उन्हें जलील करना महज़ब समाज के लिए बदनुमा दाग है। आवाम को खौफ हरास में मुब्तला न करने की सरकार को दी सलाह। बोले मखसूस मजहब के मानने वालों को निशाना बना रही है सरकार। महाराष्ट्र के जलगांव में कत्ल की वारदात से सनसनी। बीजेपी नेता समेत 5 लोगों का गोली मारकर कत्ल। मुलजिमीन ने पहले सभी को गोली मारी, फिर चाकू घोंप कर किया हलाक। पुलिस ने आपसी रंजिश का करार दिया शाखसाना। 3 लोग गिरफ्तार। झांसी में ट्रक और टैक्सी के माबैन तसादुम से पेश आया खौफनाक हादसा। 7 लोगों की मौत, 5 जख्मी। हादसे में मरने वालों के अहल खाना के लिए वज़ीर आला ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। पीडीपी का वफ्द आज नहीं करेगा महबूबा मुफ्ती से मुलाकात। पार्टी मीटिंग के बाद तारीख मुअख्खर करने का फैसला। इंतजामिया से इजाज़त के बाद गुज़िश्ता रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वफ्द ने की थी फारूक और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। कश्मीर में हो रहे ब्लॉक पंचायत इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लीडरों की नज़रबंदी ख़त्म होने से कबल इंतखाबात लड़ने को बताया नामुमकिन। 5 अगस्त से पार्टी के सरबराह समेत कई रहनुमाओं को सरकार ने किया है नज़रबंद। मुंबई के आर्य जंगलात की जंग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक पेड़ों की कटाई रोकने के दिए अहकामात। पेड़ काटने के मामले में कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत से भी जवाब तलब किया। लगातार एहतिजाज के पेश नज़र आज भी दफ़ा 144 नाफिज थे, अब तक कट गए हैं और आगे और कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। यूपी में सरकार के निशाने पर अपोजिशन लीडरान आजम खां के बाद अब नाहिद हसन के घर पुलिस ने चिपकाया कुर्की का नोटिस। अब तक 13 मामला दर्ज। पुलिस ने पूरे इलाके में ढोल पीट कर नाहिद हसन को करार दिया भगोड़ा। बहनों और भाइयों, कस्बा कैराना निवासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त नाहिद हसन कस्बा थाना कैराना के विरुद्ध मुकदमा प्रासंख्या 35/2019 धारा 420, 406, 379, 427, 506, 504,
57, 380, 323, 120 की आईपीसी थाना कैराना पर पंजीकृत है। बिहार में सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी को लेकर इंतजामिया और सरकार पर लापरवाही का इल्जाम, लोगों का टायर जलाकर एहतजाज, तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, बोले सर्कस बन चुकी है सरकार। यही डबल इंजन की सरकार जो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई लड़ने का काम कर रहे, सर्कस बना देने का काम किया है, अपनी गलती जो है प्रकृति पे छोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से सुशील मोदी जी कहते हैं आर्थिक मंडी आती है तो बोलते हैं भादो है, भादो नहीं है तो बाढ़ है, बाढ़ नहीं तो सुखाड़ है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि सुशासन का राज है, कानून का राज है, विकास की बात करते हैं, चेहरा चमकाने की बात करते हैं। तो आज कहाँ है नीतीश कुमार जी का काम? मॉब लिंचिंग पर तशवीश का इजहार कर वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखने वालों पर गद्दारी का मुकदमा, सीताराम येचुरी ने केस दर्ज किए जाने की सख्त मुखालिफत की, मुकदमा वापस लेने को लेकर वज़ीर-ए-आज़म को मकतूब जारी किया। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह का बीजेपी और बजरंग दल पर बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के लिए जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए हैं बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनान, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। कुछ लोग जो कि बजरंग दल, कुछ लोग और भाजपा के पदाधिकारी थे और आज भी हैं, ISI के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे, उनकी जमानतें हो गई। भाजपा के राज में वो कैसे